पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम। आज से हम लोग ईशावास्य उपनिषद का पाठ करेंगे। आप लोगों ने नाम तो सुना होगा, और मैंने जानता कि इसके पहले उपनिषद के ऊपर कभी व्याख्यान हुए यहाँ कि नहीं रहे, बहुत पहले संभवतः हुए होंगे। और मैंने जो लिस्ट देखी उसके अंदर श्री रामकृष्ण वचनामृत है, श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग है, श्री रामकृष्ण पूथी है, भगवद गीता है। इस प्रकार से कई ग्रंथों पर पाठ यहाँ पर हो रहे हैं। मैंने सोचा कि उपनिषद लिया जाए, और उपनिषदों में परंपरागत रूप से जो पहला उपनिषद माना जाता है वह है ईशावास्य। ये उपनिषद क्या है? वेद का नाम तो आप जानते हैं। वेद हमारे शास्त्र हैं। हिंदुओं में जो शास्त्र हैं उसको 3 भागों में विभक्त किया जाता है। इसको प्रस्थान त्रयी बोलते हैं। एक तो होते हैं वेद या आगम, दूसरे हैं पुराण, और तीसरे हैं ब्रह्मसूत्र। वेद को कहते हैं आगम प्रमाण, पुराणों को कहते हैं, पुराण में भगवद गीता। भगवद गीता वेद नहीं है, वेद जैसी है, उसको एक वेद का ही इतना महत्व दिया गया है, लेकिन है कहाँ? महाभारत में। तो महाभारत वेद तो नहीं है, महाभारत है एक पुराण। तो इसको कहते हैं पुराण। ये 3 आप कह सकते हैं, इन्हें हम कहते हैं प्रस्थान त्रयी, 3 प्रमाण। अब जब हम प्रमाण की बात करते हैं तब थोड़ा सा और आगे समझते हैं इस चीज़ को। हम जो कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं वह प्रमाण के द्वारा, जिनसे ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसे प्रमाण कहते हैं। प्रमा यानी ज्ञान, और जिससे प्राप्त किया जाता है उसको कहते हैं प्रमाण। हम अपने नेत्रों से वस्तुओं को देखते हैं। आप लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ। ये सारा आश्रम हम देख रहे हैं, ये किसके द्वारा देखा जा रहा है? अपने नेत्रों के द्वारा, अक्ष के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा। तो जो इंद्रिय जन्य ज्ञान है उसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष, जो प्रत्यक्ष से प्राप्त हो गए, इंद्रियों के द्वारा प्राप्त हो गए, उसको हम प्रत्यक्ष प्रमाण बोलते हैं। फिर अनुमान प्रमाण। आवाज़ आ रही है, पूं पा चूंचा आवाज़ आ रही है, तो हमने देखा तो नहीं है वहाँ पे, लेकिन हम समझ जाते हैं कि वहाँ पर एक स्कूटर जा रहा है या एक मोटर जा रही है। हम उसको देखकर उसको पहचान जाते हैं। ये क्या? किसी लिंक के द्वारा, किसी एक निर्देश के द्वारा उसे प्राप्त करना, देखना, जानना। या फिर जो सामान्यतः एक महत्वपूर्ण जो दृष्टांत दिया जाता है वो है कि धुआं हमने देखा, तो धुआं देखकर हम कहते हैं कि वहाँ आग लगी होगी। आग तो नहीं देखी, लेकिन धुआं देखकर हमने अनुमान किया। तो ये हुआ अनुमान प्रमाण। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा नहीं जानी जा सकती, वो हम शास्त्र प्रमाण, आगम प्रमाण, शब्द प्रमाण के द्वारा जानते हैं। एक स्थूल उदाहरण दूं, कलकत्ते में क्या हो रहा है वो हम यहाँ बैठकर अनुमान के द्वारा भी नहीं जान सकते, और प्रत्यक्ष प्रमाण आँखों के द्वारा भी नहीं जान सकते। लेकिन सुबह हम जब समाचार पत्र देखते हैं तो हमको पता चलता है कि कलकत्ते में ये हुआ, बम्बई में ये हुआ, अमेरिका में ये हुआ।
और हमको मान लेते हैं, उसको सत्य मानते हैं, स्वीकार करते हैं कि वह सत्य है। ये क्या है? शब्द प्रमाण, आगम प्रमाण, शास्त्र प्रमाण और परंपरागत रूप से वेद, गीता या कुरान, और फिर एक शास्त्र जिसे हम कहते हैं ब्रह्म सूत्र। इनको भी तीन को हम शास्त्रीय दृष्टि से ब्रह्म के लिए प्रमाण मानते हैं। ऐसी बातें जो हम अपने अनुमान और प्रत्यक्ष से नहीं जान सकते। हम ब्रह्म के बारे में, ईश्वर के बारे में प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं जान पाते। कोई कहेगा तब हम मानते हैं, जानते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, अरे ईश्वर हैं, मैंने देखा है, तब हम उनकी बात को मानते हैं। तो शास्त्र में जो प्रमाण है वो ऐसे लोगों के प्रमाण हैं, ऐसे लोगों की बातें हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से भगवान को, ब्रह्म को, अपने आत्म स्वरूप का साक्षात्कार। इसलिए उसे हम सत्य ज्ञान का एक उपाय मानते हैं, प्रमाण। तो ये तीन प्रमाण हैं, वेद, आगम प्रमाण। उसमें जो लिखा है उसे सत्य माना जाता है। क्यों? क्योंकि ऋषियों ने उन्हें जाना अपने आत्म साक्षात्कार के द्वारा, प्रत्यक्ष अनुभूति के द्वारा, या यूँ कहिए अपरोक्ष अनुभूति के द्वारा उन्होंने उस सत्य को जाना था। स्वामी विवेकानंद श्री रामकृष्ण के पास गए और उन्होंने पूछा, क्या आपने ईश्वर को देखा है? क्या आपको अपरोक्ष अनुभूति है? लोग कहते हैं ईश्वर है, शास्त्रों में मैंने पढ़ा है ईश्वर है। क्या है? आपने देखा है? प्रत्यक्ष अनुभूति है, अपरोक्ष अनुभूति है? श्री रामकृष्ण ने कहा, हाँ, अनुभूति है। तो ये जो शास्त्र हैं ये ऋषियों की अनुभूति पर आधारित, और इसलिए उन्हें हम सत्य रूप से स्वीकार करते। वेद, इसीलिए इन वेदों को प्रत्यक्ष हमें आगम प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है। इन वेदों के कई भाग, कई प्रकार से उनका विभाजन किया गया है। एक विभाजन के अनुसार वेद को हम दो भागों में बांट सकते हैं। कुछ लोग तीन में बांटते हैं, कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। ये क्या है? ये उपासना, कर्म, उपासना, ज्ञान वेदों का बहुत बड़ा भाग। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन 4 वेदों का एक बहुत बड़ा भाग, 3/4 भाग कर्मकांड से संबंधित है। कर्मकांड में क्या है? विभिन्न प्रकार के यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ कैसे करना चाहिए? उसमें जो वेदी बनाई जाएगी उसमें ईंटें कैसी होंगी, उसमें लकड़ी कैसे रखनी पड़ेगी, कितने लोग उसको करेंगे, इत्यादि इत्यादि विस्तार है। अग्निहोत्र कैसे करना है, दशाश्वमेध यज्ञ कैसे करना है, राजसूय यज्ञ कैसे करना है, विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विस्तार से वर्णन अधिकांश। और इनका उद्देश्य क्या था? जो सकाम व्यक्ति है, अपनी कामनाओं की पूर्ति करना चाहता है, इन यज्ञों को करके वो स्वर्ग आदि में जा। तो उसका इतना वर्णन क्यों किया गया? वो इसलिए किया गया कि अधिकांश हम लोग सकामी हैं,
हम इच्छाएं हैं हमारी, भोग करना चाहते हैं, सुख चाहते हैं, और ऐसी कल्पना की गई कि स्वर्ग ऐसा स्थान है जहाँ पर दुख नहीं है, केवल सुख ही। क्या ये संभव है? एक कल्पना। थोड़ा सा विचार करने पर हम देखेंगे कि ऐसी संभावना है ही नहीं। सुख जहाँ है वहाँ दुख लगा ही रहेगा। खैर, ये विषयांतर हो जाएगा, लेकिन ऐसी कल्पना की गई कि यज्ञ करने से आप स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। स्वर्गकामी अग्निहोत्रम यजेत, या कुछ इस प्रकार का एक मंत्र है, वो का जो है स्वर्ग जाने वाला, भोग करने वाला यज्ञ करे। तो अधिकांश लोग उसमें लिप्त रहते हैं, इसलिए उनके लिए बहुत सारा वर्ण है। उसके बाद दूसरा पक्ष जो है, दूसरा अंग है, उसको कहते हैं उपासना का। उपासना मन की एकाग्रता की विधियाँ, बहुत सारी विधियाँ, अहंग्रह उपासना है और बहुत सारी उपासनाएं हैं जो हम पूजा करते हैं। क्या किया? ये शिव जी की मूर्ति है, मूर्ति नहीं, शिवलिंग है, तो क्या है? पत्थर है, लेकिन हम उसकी उपासना करते हैं। तो अब्रह्मणि ब्रह्म दृष्टिया अनुसंधानम उपासनम, जो ब्रह्म नहीं है उसको ब्रह्म समझकर उस पर मन को एकाग्र करने का प्रयत्न करना, यह उपासना। उपासना का उद्देश्य क्या है? इस पर भी हम विस्तार में नहीं जाएंगे, थोड़ा हम इस ऐशावास्य उपनिषद जब पढ़ेंगे तो पुनः थोड़ा सी बात आएगी। उपासना का उद्देश्य है मन को एकाग्र करना। 4 प्रकार की उपासना कहते हैं। वैसे प्रतिमा पूजा हम सब जानते हैं, यहाँ प्रतिमा की पूजा है, यहाँ पर प्रतिमा की पूजा होगी, दुर्गा पूजा होगी, माँ का मूर्ति तैयार की जा रही है, शिव जी के लिंग की पूजा होती है, प्रतिमा पूजा, जप स्तोत्र आदि, उसके बाद मध्यमा जप और स्तोत्र करते हैं। उसके बाद में मानसिक पूजा, मानसिक रूप से भगवान के रूप पर ध्यान लगाते हैं, और उसके बाद में एक स्थिति आ जाती है कि सोहम पूजा, मैं और जिससे पूजा कर रहा हूँ वो एक हो। इसका उद्देश्य है चित्त को एकाग्र करना। और तीसरा है ज्ञान कांड, विचार, आत्म तत्व का विचार, गहन चिंतन, अपने स्वरूप को विचार के द्वारा जानने का प्रयत्न। तो ये 3 वेदों के अंग हैं, कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। जो उपनिषद हैं वे ज्ञान कांड के अंतर्गत आते हैं। हमने इसके पहले के पिछले 1 वर्ष से तो मैंने प्रवचन नहीं किया, उसके पहले हमने पातंजल योग सूत्र लिया। पातंजल योग सूत्र में क्या है? चित्त वृत्ति निरोध, मन को एकाग्र करने की विधि बताई है। मन को एकाग्र करो, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। धारणा ध्यान समाधि ये एकाग्रता का है। अंतरंग योग कहा था उसको, ध्यान करने का प्रयत्न। इसको क्या है? राजयोग। और हम आज जो प्रारंभ करने वाले हैं यह है ज्ञान योग। स्वामी जी कहते हैं एक और है कर्मयोग, और दूसरा है, चौथा है भक्ति योग। भक्ति योग में हमारे हृदय की भगवान के प्रति प्रेम के माध्यम से भगवान तक पहुंचना, भगवान के रूप का चिंतन, भगवान की लीलाओं का चिंतन, भगवान के नाम गुणगान करना। श्री रामकृष्ण कहते हैं ना, भगवान सदा सर्वदा भगवान का नाम गुणगान करो, ये हो गया भक्ति योग। उसके बाद दूसरी बात क्या कहते हैं श्री रामकृष्ण? नित्यानित्य विवेक करो। ये क्या हो गया? ये ज्ञान योग। ज्ञान योग विचार की प्रक्रिया, ये विचार की प्रक्रिया और उपासना, इसमें अंतर। हम जब अपने मंत्र का उच्चारण करते हैं, दृष्टांत के लिए लीजिए,
अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, एक ये मंत्र आपने सुना होगा, तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, ये महावाक्य है। अहम ब्रह्मास्मि, अगर इस मंत्र का मैं बार बार जप करूं, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, तो क्या ये विचार हुआ? ये विचार नहीं हुआ, ये उपासना हुई। मन को अहम ब्रह्मास्मि पर एकाग्र करने का प्रयत्न किया जा रहा है। लेकिन विचार की प्रक्रिया क्या है, थोड़ा सा समझना है। ये विचार की प्रक्रिया है विवेक के द्वारा, तर्क के द्वारा, युक्ति के द्वारा एक निर्णय पर पहुंचना। इसको हम देखेंगे। और एक बार जब निर्णय पर पहुंच गए तो वह बात अपने मन में अच्छी तरह बैठ गई। थोड़ा सा उसको आसानी से समझने का प्रयत्न करें। माँ एक बच्चे से कहती है, देखो बेटा, वो तुम्हारा दादा है। श्री रामकृष्ण कहते हैं ना कि वो तेरा दादा है। अब वो अछूत भी होवे, कैसा भी व्यक्ति है, उसने बता दिया कि मेरा दादा है। वह बच्चे ने मान लिया मेरा दादा। क्या उसने ध्यान किया था? क्या उसने कहा था मैं दादा हूं, मेरा दादा, मेरा दादा, मेरा दादा, ये मेरा दादा, किया था? मां ने कह दिया, उसने मान लिया, विश्वास। मदालसा नामक रानी थी, छोटे बच्चे उसके जन्म लेते थे तो कहती थी, बच्चों को बचपन से सिखाती थी, बेटा तू निरंजन है। बेटा सोचा मैं निरंजन, तो इसमें कोई दोष नहीं है बेटा, मेरे में कोई दोष नहीं। बस ये बात मन में बैठ गई। हमें क्या करना पड़ेगा? मैं निरंजन हूं। कैसे निरंजन हूं? मुझमें कैसे दोष नहीं है? मुझमें तो काम, क्रोध, लोभ, मोह सब दोष है नहीं। तो विचार करो तो किसमें दोष है? तुम्हारे मन में दोष है। तुम्हारा मन चंचल है, तुम्हारे मन में वासना है, लेकिन तुम तो उस मन से भिन्न हो। तुम कौन हो? मैं मन का दृष्टा हूं। मेरा मन है तो मेरा मन है तो मेरा मन और मैं भिन्न हुआ। ये घड़ी मेरी है तो मैं और घड़ी भिन्न हुए। हाँ, बात तो ठीक है। तब क्या हुआ? मैं आत्मा हूं, मैं निरंजन हूं, मैं मन से भिन्न हूं। ये हुआ विचार। और यह जो विचार की प्रक्रिया है, इसे कहते हैं ज्ञान योग। मन को एकाग्र करने की प्रक्रिया राजयोग। भक्ति योग अभी हम नहीं लेते। श्री रामकृष्ण कहते हैं, नित्य और अनित्य का विवेक करो। ये जगत अनित्य है, आज है कल नहीं रहेगा। ये आश्रम चाहे कितना भी अच्छा दिखाई दे है, 100-200 साल के बाद में सब ध्वंस हो जाएगा। ये जो बिल्डिंग्स हैं तो 100 साल पुरानी हो गई, अब टूट रही। हम दिल्ली में एक मकान में रहे थे 1968-69 में। 6 महीने के लिए रहे थे, गवर्नमेंट क्वार्टर्स थे। एक बार मैं उधर से निकला तो मैंने कहा किसी अपने मित्र को, देखो मैं तुमको बताऊंगा हम कहाँ से जा रहे हैं। लेकिन जब वहां से देखा तो वहां तो कुछ नहीं, कुछ नहीं। 50 साल में गुरु समाप्त हो गई। गवर्नमेंट बिल्डिंग का प्लान ऐसा शायद होगा, आप लोग कोई जानते होंगे
कि वो बिल्डिंग ऐसी बनेगी कि वो 100 साल की बिल्डिंग होगी, उसके बाद डिप्रिसिएशन होता जाता है, उसके बाद में उस बिल्डिंग की कोई वैल्यू नहीं हो जाती है, उसके बाद तोड़ देते हैं नई बिल्डिंग बना। अरे 100 साल में ही बिल्डिंग चली गई, और ये जो है इधर उधर से टूट रहा है। चेन्नई में एक ब्रिज है, अंग्रेजों के ज़माने में किसी एक कंपनी ने बनाया था, और कंपनी ने कहा था कि इसकी हम गारंटी देते हैं 100 साल तक कुछ नहीं होगा। जैसे ही 100 साल हुए उन्होंने डिक्लेयर कर दिया न्यूज़पेपर में, रेडियो में, सब में कि ये 200 साल पूरे हुए गए हैं, अब हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। तो ये विवेक, नित्यानित्य विवेक, आत्मा भी नित्य है और जगत की सारी वस्तुएं अनित्य हैं, ये शरीर अनित्य है, इसको कहते हैं विवेक। विवेक का परिणाम क्या होगा? वही परिणाम होगा जो बच्चा, जब माँ बच्चे को जब कहती है कि तू निरंजन है, वही परिणाम। बच्चा पूर्ण रूप से विश्वास करता है माँ की बात में, और उसके मन में ये बात दृढ़ बैठ जाती है। हम लोगों के मन में दृढ़ नहीं बैठती, इसलिए हमको विवेक करना पड़ता है, नित्यानित्य विवेक करना। लेकिन विवेक का उद्देश्य क्या है? ये विश्वास की दृढ़ता, ऐसे विश्वास की दृढ़ता, मैं तो निरंजन हूँ, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव हूँ, चाहे मेरा गर्दन भी काट लें तो भी माँ ने बोला, पिताजी ने बोला। बच्चे की कई बहुत सारी कहानियाँ हैं किस प्रकार बच्चा, पिताजी ने बोला है तो वो करता है, मर भी जाता है, लेकिन पिताजी ने कहा है नहीं। इस कहानियों में मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन यह है विचार के द्वारा एक दृढ़ विश्वास, एक दृढ़ प्रतीति, एक दृढ़ एक्सपीरियंस हमारे जीवन में करना कि मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव आत्मा। इसको कहते हैं ज्ञान योग, विचार की प्रक्रिया, इसे हम कहते हैं ज्ञान योग। तो यहाँ पर जब हम ज्ञान योग प्रारंभ करेंगे, यही विचार की बात की जाए। अब जब हम इस उपनिषद पर आते हैं, मैंने थोड़ा सा आपको वेद बता दिए, वेद प्रस्थान त्रयी बता दिए, वेदों के विभिन्न पक्ष अंग बताए, पार्ट्स बताए। अब आते हैं उपनिषद। उपनिषद का अर्थ क्या? ये उपनिषद क्या है? वेदों के, जिसे कहते हैं वेदांत ना, हम वेदांत की बात करें, वेदांत, वेद का अंत। तो इसके दो अर्थ होते हैं। एक हुआ कि वेद नामक ग्रंथ है, उसका अंत, ये ग्रंथ है तो उसका लास्ट चैप्टर ना, ये अंत हुआ। दूसरा अर्थ हुआ द एसेंस, वेदांत का यानी वेदों का सार। ये दोनों अर्थ। ये दूसरा अर्थ अधिक महत्वपूर्ण है। वेदों का सार क्या है, सार बात क्या है, उनका एक्सट्रैक्ट क्या है, इसको कहते हैं वेदांत। मजेदार बात यह है कि जो ईशावास्य उपनिषद है, ये शुक्ल यजुर्वेद का 40वां चैप्टर, अंतिम चैप्टर। जो 39 चैप्टर हैं वो कर्मकांड से संबंधित हैं, और 40वां चैप्टर ज्ञान का। तो वह अंतिम भी है और एसेंस भी है, सार भी है। इस दृष्टि से वेदांत के दोनों अर्थ इस ईशावास्य उपनिषद में ठीक उतरते। अब उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है? उपनिषद शब्द की बड़ी सुंदर व्याख्याएं शास्त्रकारों ने की है। शंकराचार्य कहते हैं, क्या है ये? उप नि प्लस नी प्लस सब, सब धातु।
सत धातु का अर्थ क्या है, और उसके पहले क्या निकालना, उप यानी पास में, नी यानी अत्यंत निकट। अत्यंत निकट किसके बैठना, गुरु के पीछे पास बैठना, उपनी। सत या सत धातु, शंकराचार्य कहते हैं सत धातु के 3 अर्थ हैं, विसरण, गति, अवसादन। यानी जो ब्रह्म विद्या गुरु के निकट बैठकर प्राप्त होती है, और जिस ब्रह्म विद्या के द्वारा मुमुक्षु की विसरण, अविद्या का नाश, विनाश, अविद्या का विनाश होता है। फिर गति यानी ब्रह्म के पास वह ले जाती है। और तीसरा क्या है, अवसादन, कर्म तथा गर्भवास आदि दुखों का जो नाश करती है, अवसादन करती है, वह विद्या ब्रह्म विद्या। उपनिषद शब्द का अर्थ है ब्रह्म विद्या, जो हमारे अज्ञान का नाश करे, हमारे ब्रह्म के पास ले जावे, और ये कर्म और हमारा जो कर्म का चक्कर है उसको शिथिल कर देवे, उसको कहते हैं उपनिषद। फिर ये ग्रंथ, जो ग्रंथ इस उपनिषद को बतावे उसको भी उपनिषद कहते। ये 2। अच्छा, एक बड़ा अच्छा अर्थ स्वामी हर्षानंद जी ने किया है। ये उनकी एक संस्कृत टीका है उपनिषद। हर्षानंद जी हमारे बेंगलुरु आश्रम के अध्यक्ष हैं, प्रकांड विद्वान हैं। उन्होंने कई संस्कृत के ग्रंथ लिखे हैं। उन्होंने एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म भी, हिंदू धर्म का ज्ञान कोश, इंग्लिश में 3 वॉल्यूम में उन्होंने लिखा। ऐसे विद्वान, उन्होंने बड़ी सुंदर व्याख्या करते हुए कहा है, कहते हैं भव मरुभूमि में, ये भव सागर, इसको सागर भी कहा गया है, इसको मरुभूमि, रेगिस्तान। आप लोगों को कभी रेगिस्तान का अनुभव है क्या? कभी देखा है रेगिस्तान? हम लोगों को नहीं। समुद्र तो संभव देखा। और राजस्थान में आप जाए तो वहाँ पर आपको रेगिस्तान दिखेंगे। आजकल तो वहाँ पर भी जल आ गया है। मुझे बड़ा प्रसन्नता हुई। इट वॉज ए प्लेजेंट सरप्राइज। जब मैं जोधपुर गया तो मैंने देखा कि चारों ओर खेत, हरे हरे खेत। पहले वहाँ पर रेगिस्तान हुआ करता था। वो नहर उधर से निकाली, भाखड़ा नंगल से नहर आई है, और उससे वहाँ पर रेगिस्तान में, अब जंगल में, रेगिस्तान में अब मंगल हो रहा है। तो रेगिस्तान में, राजस्थान में रेगिस्तान वो है, सहारा का रेगिस्तान इत्यादि। तो अगर मरुभूमि में, संसार को मरुभूमि कहा है, उसमें व्यक्ति जा रहा है, थक रहा है, खिन्न हो गया है, क्या चाहिए उसको? पानी। तो उपनिषद का जो ऊ शब्द है वो उदक। ये संसार रूपी मरुभूमि में खिन्न व्यक्ति है, उसके लिए उपनिषद उदक के समान है। फिर ये जो संसार वृक्ष है, संसार को क्या कहा है? वृक्ष भी कहा गया ना। अश्वत्थ ऊर्ध्वमूल अवाशाखः, ऊर्ध्वमूल अधशाखः अश्वत्थ राहुगव्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। कहाँ है ये? हाँ, कहाँ है? गीता। गीता में कौन सा अध्याय? पंचदश अध्याय। पंचदश अध्याय। या भंडारा होता है तो साधु लोग नहीं गाते हैं? ऊर्ध्वमूल अधशाखम्, सब। यह संसार वृक्ष, ये संसार वृक्ष की शाखा प्रशाखाएं जो हैं,
हमारे बंधन मोह इत्यादि हैं। यह संसार वृक्ष अश्वत्थ वृक्ष के समान है। उसको छेदन करने के लिए, काटने के लिए परशु के समान, उदक, प यानी परशु, उपनी, उपनी आएगा तो परशु के समान, कुल्हाड़ी के समान जो है, यह हुआ उपनिषद। और संसार मार्ग में गमन के से थके हुए पथिक के लिए निलय के समान। ये संसार एक मार्ग है, हम चल रहे हैं, थक गए हैं, उसके लिए नी, ऊपर नी यानी निलय, विश्राम स्थल। तो उपनिषद क्या है? वह उदक है, परशु है और एक निलय। बड़ा सुंदर व्याख्या इन्होंने की, हर्षानंद जी ने की है। संसार मार्ग गमन से थके पथिक के लिए निलय के समान है। ऐसे भव बीज को साधयति यानी जो नाश करता है, जो विद्या वह उपनिषद है। उप गुरु के समीप, दूसरा दृष्टांत उप यानी गुरु के समीप, नी यानी नीचे, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, विनय पूर्वक गुरु के निकट बैठना और नीचे बैठना, उससे यह विद्या शिष्य प्राप्त करता है। यह विद्या का उपनिषद का अर्थ है। अब थोड़ा सा और भी देखें, कई आचार्यों ने इस उपनिषद शब्द की व्याख्या की है, बड़ी अच्छी व्याख्या की। विनोबा जी की एक पुस्तक है, विनोबा की पुस्तक है ईशा वाक्यानुवृत्ति, ईशावास्य वृत्ति। उन्होंने इसकी विस्तार से व्याख्या की है। वह कहते हैं, छांदोग्य उपनिषद को कोट करके कहते हैं, यदा वै बलि भवति उत्थाता भवति। उस शब्द से लेते हैं, जब बलवान होता है तब वो उठ खड़ा होता है। उत्तिष्ठन् परिचरति, परिचरिता भवति। उप प आया, उप के बाद प आया। उपतिष्ठन्, ऊपर उठकर वह परिचरिता भवति यानी परिचर्या करता है, गुरु की परिचर्या करता है। परिचरन् उपसत्ता भवति, उपसीदन् द्रष्टा भवति, श्रोता भवति, मंता भवति, बोधा भवति, कर्ता भवति, विज्ञाता भवति। क्या करता है? जब बलवान व्यक्ति होता है, याद रखिए, ये जो उपनिषद की शिक्षा है, ये बलवान, स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा? मैं उपनिषद की शिक्षा देता हूँ। क्यों? ये हमें बलवान बनाता है। भक्ति को अभी छोड़ दीजिए, कोमलता को छोड़ दीजिए, बहुत हो गया, हमने बहुत कीर्तन कर लिया। अभी जरा उपनिषद की बात की जाए, बलवान लोगों के लिए उपनिषद। तो कहते हैं कि क्या करेंगे? बलवान जब व्यक्ति होता है, शारीरिक और मानसिक दृष्टि से बलवान। शारीरिक बलवान तो हम मानते हैं, जानते हैं, लेकिन अगर नैतिक जीवन नहीं हुआ तो मानसिक व्यक्ति रूप से व्यक्ति दुर्बल होता है। सत्यमेव जयते, फिर कहा है क्षमा वीरस्य भूषणम, वीरस्य भूषण, वीर की है भूषण। जो वीर है वह विनय भी हो सकता है, लेकिन मानसिक दृष्टि से सत्य आदि में प्रतिष्ठित जो व्यक्ति होता है उसे हम बलवान कहते हैं। जो व्यक्ति बलवान होता है तब वह उठ खड़ा होता है। उठने जब सो रहा है, दुर्बल होता है तब पड़ा रहता है। स्वामी विवेकानंद श्री रामकृष्ण का संदेश देने के लिए भारत में निकले और भ्रमण किया। तब उन्होंने क्या देखा? तो भारत तो दुर्बल पड़ा हुआ है, सोया हुआ है,
तो उन्होंने कहा कि श्री रामकृष्ण के उपदेश ये लोग नहीं समझे, इसलिए उन्होंने क्या संदेश दिया, उत्तिष्ठत जागृत, उठो जागो, प्राप्य वरान निबोधत, उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक तुम अपने लक्ष्य को न पहुंच जाओ। उठो, बलवान बनो तब आप उठोगे, दुर्बल बनने से हम पड़े रहते हैं। उसके बाद उठता है, उसके बाद गुरु की परिचर्या करता है, गुरु के पास बैठता है, गुरु का जीवन ध्यान से देखता है, व्याख्यान सुनता है, मनन करता है, समझ लेता है उसे, उसके अनुसार आचरण करता है। बलवान होने पर उठता है, गुरु के पास जाकर इतनी सारी सब चीजें वो प्राप्त करता है। और तब क्या होता है, विज्ञान प्राप्त करता है, अप्रोक्ष अनुभूति करता है, जो गुरु से उसने सुना है उसे अपने जीवन में उतारता है। अप्रोक्ष अनुभूति का अर्थ है सत्य बोलना, सत्यम वद धर्मम चर। तो हाँ, मैंने पढ़ लिया, सत्य बोलना चाहिए, लेकिन जब आप उस सत्य को जीवन में आचरण करेंगे तब इसको कहेंगे ये विज्ञान हुआ है। सत्य का अपने अप्रोक्ष ज्ञान और अनुभूति उसकी आपने की। यही बात युधिष्ठिर ने कही थी जब युवक थे, बच्चे थे और वेद पढ़ते थे। सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायात् मा प्रमदः, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथिदेवो भव, आचार्य देवो भव। ये सब जो वैदिक चांटिंग है उनको कहा याद करके आना। बाकी सब भाइयों ने याद कर लिया, युधिष्ठिर याद नहीं कर सके। कहे तुम तो सबसे बड़े, सबसे विद्वान हो, तुम याद नहीं कर रहे। तो यहाँ तो कहा है सत्य वद, सत्य बोलो। जब तक मैं सत्य नहीं बोल सकूंगा तब तक मैं कैसे याद करूँ। इसको कहते हैं अपरोक्ष ज्ञान। जो बात है उसको जीवन में उतारना, इसे कहते हैं। श्री रामकृष्ण तो पढ़े नहीं थे, थोड़ा लिख सकते थे, निरक्षर ही समझ नहीं थे, लेकिन उनको अप्रोक्ष ज्ञान था। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य इत्यादि उन्होंने जीवन में आचरण करके अपने जीवन में उन्हें उतारे थे। तो ये होता है उपनिषद शब्द का अर्थ। आत्मबल, उत्थान, ब्रह्मचर्य, गुरु सेवा, गुरु सानिध्य, जीवन निरीक्षण, श्रवण, मनन, अवबोधन, आचरण, साधन और अनुभूति। ये सब का सब विनोबा के अनुसार उपनिषद शब्द का। तो यहां तक हमने उपनिषद शब्द का अर्थ देखा। अब आज हमने जो प्रारंभ किया था उसको देखें। ईशावास्य उपनिषद, ये जो ईशावास्य उपनिषद है इसका नाम किससे बना है? पहला जो मंत्र है, याद रखिए, वेदों के जितनी भी श्लोक हैं जो लिखा होता है सबको मंत्र कहा जाता है। तो पहला जो मंत्र है ये श्लोक कहते हैं, यानी हम कहते हैं मंत्र। पहले मंत्र में लिखा है ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। इस तरह प्रारंभ हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर जो ईशावास्य जो पहले लिखा हुआ है उसी के नाम से इस उपनिषद का नाम दिया गया, ईशावास्य उपनिषद। एक और उपनिषद है केनोपनिषद, उसका भी नाम दिया गया है। वह जो वाक्य शुरू होता है, पहले उपनिषद शुरू होता है उसी से, केनेषितं पतितं प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रेति युक्तः केनेषितां वाचमिमां वदन्ति श्रोत्रं चक्षु कौ देवो युनक्ति। पहले का केनेषितं, केन ईशितं, किसके द्वारा प्रेरित होकर मन अपने विषयों पर जाता है। केन ईशितम, इस केन शब्द से उस उपनिषद का नाम पड़ गया केनो। तो यहां पर भी ईशावास्य उपनिषद
इसके द्वारा इसका नाम पड़ा है ईशावास्य उपनिषद। प्रथम शब्द से नाम पड़ा है। और जैसा मैंने कहा, शुक्ल यजुर्वेद की न्याधान्तिम शाखा का 40वां अध्याय है। ट्रेडिशनली प्रथम उपनिषद माना जाता है, बहुत महत्वपूर्ण उपनिषद माना जाता है। सारे वेदांत का सार इसमें है। छोटा उपनिषद, कितने मंत्र हैं? 18 मंत्र। इससे भी छोटा एक उपनिषद है मांडुक्य उपनिषद, केवल 12 मंत्र, 18 श्लोक। गीता में कितने श्लोक हैं? वो उधर से ही बोल रहे हैं, आप लोग इधर बोल रहे हैं। 7, याद रखिए। ईशावास्य उपनिषद में 18 मंत्र हैं, मांडुक्य उपनिषद में 12। तो कहते हैं ये बहुत सब छोटा है, लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस पर कई लोगों ने व्याख्या टीका की है। विनोबा की टीका है, मैक्स मुलर, राधा कृष्णन, अरविंद, पूज्य रंगनाथानंद जी, सत्यव्रत सिद्धांत अलंकार इत्यादि कई लोगों ने इसके ऊपर व्याख्या की है। अब इसका जो शांति मंत्र है, हमने इसका पाठ किया। शांति मंत्र क्यों पाठ करते हैं? सबके पहले शांति मंत्र होता है, आप सब जानते हैं। जो भी कुछ कार्य करना हो, शुभ कार्य करना हो, तो उसके प्रारंभ में कुछ चैंटिंग शांति मंत्र, ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, ये करते हैं हम लोग। उसी में यह मंत्र है, बहुत महत्वपूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। और शांति मंत्रों का उद्देश्य क्या है? विघ्न नाश करना, मन को एकाग्र करना, समाहित करने के लिए। और अंत में जब करते हैं शांति शांति, तब कृतकृत्यता, हाँ हमने पढ़ लिया। प्रारंभ करते हैं कि भाई हम शांति से पढ़ सके, हमारे पाठ में बाधा न होवे, हमारा मन एकाग्र हो जावे, इधर उधर न भागे, इसलिए करते हैं। और अंत में हाँ, जो हमने किया अच्छी तरह कर लिया, शांति। तो ये शांति मंत्र का उद्देश्य मन इधर उधर न भटके, मन उस तरफ एकाग्र हो जाए, अभिमुख करने के लिए, चित्त की मूढ़ और विक्षिप्त दशा को दूर करने के लिए। अब विभिन्न प्रकार के शांति मंत्र हैं। यहाँ पे क्या है? यहाँ पर कोई प्रार्थना नहीं है, प्रसिद्ध। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, वहाँ पे क्या है? एक मानव प्रार्थना है। हम दोनों गुरु और शिष्य हम सहनावतु, साथ में हम अध्ययन करें, जो हम पढ़ें वो हमारे में तेजस्वी होवे, अधीतमस्तु, हम एक दूसरे से द्वेष न करें। एक संकल्प, एक इच्छा है। भद्रम करने भी सुनयाम देवा, हे देव हम अपने कर्णों से सुंदर बातें सुने, संकल्प, एक कामना। यहाँ का है क्या है? कुछ नहीं। ओम पूर्णमदः, अदः यानी वह पूर्ण है। हम देखेंगे इसको विस्तार से। वह यानी परमात्मा। पूर्णमिदं, यह पूर्ण है, ये जगत पूर्ण है। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति होती है। पूर्णस्य पूर्णमादाय, पूर्ण से जब पूर्ण निकाल लिया जाता है तो पूर्ण ही बचा रहता है। यहाँ प्रार्थना नहीं है, कोई संकल्प नहीं है, हे प्रभु हमको ये करो वो करो, कुछ नहीं। क्या है ये? इसको हम कहते हैं स्वरूप बताने वाला, स्तुति परक ने स्वरूप कथन, एक सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला, एक सत्य का प्रतिष्ठा करने वाला। बस
ये सार, यानी उपनिषदों का सार, वेदांत का सार इस उपनिषद का है नहीं, समस्त वेदांत का सार इसमें। उसके बाद में ओम शांति शांति शांति, तीन शांति, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक जो ताप है, त्रितापों की शांति। आदि भौतिक भूत यानी प्राणी, ये मच्छर हुआ, चूहा हुआ, सांप हुआ, इनसे जो कष्ट होता है। आदि दैविक, ये जो बहुत धूप पड़ रही है, वर्षा हुई, तूफान हुआ, ये देवताओं के कारण मानते हैं वो। और आध्यात्मिक, मेरे शरीर में आदि व्याधि बीमारी है, मानसिक चिंतन चिंता विषाद है, ये तीनों की शांति होवे, ऐसा मानो एक इसके पीछे छिपा हुआ संकल्प है। और उसके पहले ओम पूर्णमदः और ओम शांति शांति। ओम तो ब्रह्म का वाचक है, सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म का वाचक है, प्लस इसके साथ ही साथ वह मांगलिक है। अथ योगानुशासनम, तो अथ मैंने कहा था मांगलिक था, ब्रह्मा के मुंह से अचानक ओम और अथ शब्द निकले थे, इसलिए ये मांगलिक हैं, कल्याणकर हैं। इसलिए हम जो भी कुछ प्रारंभ करते हैं उसके पहले ओम का उच्चारण करते हैं। तो ओम तीन अवस्थाएं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था, और उसके बाद में जो तुरीय अवस्था है उसका भी द्योतक है, मांगलिक है, ब्रह्म का द्योतक है। इन सब को मिलाकर यह प्रारंभिक प्रथम मंत्र है, जिसको हम मंगलाचरण या शांति मंत्र कहते हैं। अब इसका अर्थ क्या है, इसकी चर्चा हम अगली बार। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। ये ईशावास्य उपनिषद, ये नागपुर मठ ने प्रकाशित की है, छोटी सी पुस्तक। उसमें मंत्र हैं, शंकर भाष्य है और उसका हिंदी अनुवाद। और ये लोग कह रहे थे कि और भी बंगाली पुस्तकें, अच्छी छोटी छोटी पुस्तकें कठोपनिषद उपनिषद हैं, वो आप ले लेंगे तो अच्छा।